या गधा, व्हाइट हाउस किसका? फैसले की घड़ी करीब। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग। मेलानिया ट्रंप ने वेस्ट पाम बीच में वोट कास्ट कर दिया। कोरोना के बायस अर्ली वोटिंग का नया रिकॉर्ड बन गया। 10 करोड़ अफराद की जानिब से हक़ राय दही का इस्तेमाल। जो बाइडेन का ट्रंप को बैग पैक करने का मशवरा। नफरतें फैलाने वालों का इक़्तिदार खात्मे के करीब है। सदारती उम्मीदवार का दावा। हामी जल्द जीत की खबरें सुनेंगे। अमरीकी सदर पर उम्मीद। हमने फैसला किया है कि 1 नवंबर से जो छोटी सनत है, जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है, उसके लिए नवंबर को जो उनका बिजली का बिल आता था, उस बिल से जो भी इजाफी बिजली वो इस्तेमाल करेंगे उसको हम अगली 30 जून तक 50% कम रेट पे बिजली देंगे। सारी इंडस्ट्री अगले 3 साल के लिए 25% कम रेट पे हम उनको इजाफी बिजली देंगे। कोई ऑफ पीक आवर नहीं होगा, यानी सारा को ऑफ पीक आवर समझा जाएगा। सनतों की तरक्की के लिए बड़ा फैसला। छोटी सनतों को इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 50% रियायत। इतलाक 1 नवंबर 2020 से होगा। इंडस्ट्री को 3 साल के लिए 25% कम रेट्स पर सप्लाई मिलेगी। सनतों के लिए पीक आवर खत्म। कोरोना की वजह से कोई कारोबार बंद नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान का बड़ा ऐलान। माजी की हुकूमतों की वजह से बिजली की पैदावारी लागत बढ़ी। हमाद अजहर की ब्रीफिंग। वबा को फैलने से रोकना और अवाम का रोजगार चलाना है असद उमर का अज़्म। पाकिस्तान के अवाम हुकूमती पॉलिसी का महवर। पाकिस्तानी मईशत को दुनिया से जोड़ने के लिए बड़े इक़दाम किए गए। हफीज शेख का इजहार ख्याल। विफाकी काबीना का कोरोना केसेस बढ़ने पर तशवीश का इजहार। स्मार्ट लॉकडाउन समेत कोरोना का फैलाव रोकने के लिए NCOC के इक़दाम की तौसीक। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास। वज़राए आला की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इमरान खान की SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी। 24 घंटे के दौरान मजीद 14 अमवात, 1167 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद 3,36,260 तक पहुंच गई। तालीमी इदारों में बढ़ते केसेस काबिल तशवीश। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास 5 नवंबर को तलब। सर्दियों की छुट्टियों से मुतालिक फैसला मुतवक्के। 8वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहानात का जायजा भी लिया जाएगा। कोरोना से बचाव के इक़दाम जारी। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कामयाब रही। पाकिस्तान FATF सिफारिशात पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए कोशां है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग से खिताब। अफगानिस्तान से एक और वार। बलूचिस्तान के इलाके योब में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर फायरिंग। फ्रंटियर कोर का जवान फखर अब्बास शहीद, 2 एहलकार जख्मी। पाकिस्तान अफगान हुकाम से मुसलसल बॉर्डर क्रॉसिंग अमूर पर बात कर रहा है। ISPR। जो बयानियां लेके ये चल रहे हैं, मेरा तो नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम इनमें से किसी एक चीज़ को भी उनको एंडोर्स करते हों। अपनी तरफ से जो भी हमारा हो सकता है वो हम करेंगे, लेकिन ये बात मुबर्रा नहीं करती है न पाकिस्तान ये मुस्लिम लीग को और न नवाज शरीफ को कि वो इस चक्कर में रहें कि चूंकि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है तो वो वहाँ पे रहें, दूसरों की ज़मीन को इस्तेमाल न करें। अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि जी पोस्टर्स लगे हैं, ये पोस्टर्स हमने बिल्कुल नहीं लगाए। ऑपोजिशन 1 माह से रियासत को नुकसान पहुंचाने में मसरूफ। अयाज सादिक को अपने बयान पर कोई नदामत नहीं। हुकूमत मिट्टी पाव पॉलिसी नहीं अपनाएगी, कार्रवाई जरूर होगी। शिबली फराज का ऐलान। पोस्टर लगाने की तरदीद। कौमी मफादात पर जाती मफादात को तरजीह देने वाले जान चुके, NRO नहीं मिलेगा। बैरून मुल्क बैठे इनके लीडर की अनारकी से मुल्क को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात की मीडिया ब्रीफिंग।
पार्लियामेंट में दिए गए बयान की वजाहत कर दी। हुकूमत के मुतालिक जो बात की वो दुरुस्त है। इमरान खान जातियात पर उतर आए हैं। जाती अनात की वजह से लाहौर में बैनर्स लगवाए गए, अयाज सादिक का इल्जाम। कौमी मफाद में निजी शोबे की हौसला अफजाई पर जोर। सिपा सालार की अहम मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का FWO हेडक्वार्टर्स का दौरा। इस्तेदाद कार में इजाफे की तारीख। ये ना सिर्फ एक इलेक्शन है मगर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के और नौजवानों के मुस्तकबिल का सवाल है। गिलगित बल्तिस्तान को हम सूबा भी बनाएंगे, हम रोजगार भी दिलवाएंगे, हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा भी करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का ऐलान। नौजवानों के लिए रोजगार का प्लान। गरीब खवातीन को बिला सूद कर्जे देंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी आगे बढ़ाएंगे। बिलावल भुट्टो का कन्वेंशन से खिताब। फयाजुल हसन चौहान को जेल खानाजात की विजारत मिल गई। कलमदान मिलते ही शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुतालिक मालूमात तलब। जेल रूल से हटकर कोई रियायत न देने का आज़म। महंगाई का एक और वार। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 5 से 38 रुपए फी किलो महंगा। कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत भी 3 से 37 रुपए बढ़ा दी गई। फैसले का इत्तलाक हो गया। मुज़ाकरात नाकाम। लाहौर में किसानों का धरना। शुरका की पंजाब असेंबली की जानिब मार्च की कोशिश। पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर दी। मुतालिबात को जायज कहने वाले अमली इक़दामात के लिए तैयार नहीं। जब तक वज़ीर आज़म खुद नोटिस नहीं लेते वापस नहीं जाएंगे। मुजाहिरीन का ऐलान। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे अमेरिका में होने वाले इलेक्शन से मुतालिक। अमेरिका भर में पोलिंग का अमल जारी है। अवाम की बड़ी तादाद अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रही है। 10 करोड़ अफराद पोलिंग डे से कबल ही वोट कास्ट कर चुके हैं। सदर ट्रंप अपनी जीत के लिए पुरुम्मीद हैं, जबकि उनके हरीफ जो बाइडन अपनी सियासी तारीख का अहम तरीन दिन अपनी आबाई रियासत पेंसिल्वेनिया में गुजार रहे हैं। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका की बाज़ रियासतों में पोलिंग के अमल का आगाज मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे के करीब हुआ, जबकि शाम 6 बजे से पोलिंग का टाइम खत्म होना शुरू हो जाएगा। 10 करोड़ से जायद अमरीकी कबल अज वक्त वोट कास्ट कर चुके हैं। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने रियासत फ्लोरिडा में अपना वोट कास्ट किया। कई रियासतों में कबल अज वक्त डाले गए वोटों की गिनती का अमल जारी है। सदर ट्रंप जीत के लिए पुरुम्मीद हैं। उनका कहना है कि आज वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अमेरिकी सदर इलेक्शन डे व्हाइट हाउस में गुजारेंगे, जहां इलेक्शन की रात एक पार्टी का भी एहतमाम किया गया है। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन इलेक्शन का दिन अपनी आबाई रियासत पेंसिल्वेनिया में गुजार रहे हैं। बाइडन ने इंतखाबी दिन का आगाज चर्च जाकर किया। बदअमनी के खतरे के पेश नजर खुसूसी इकदाम किए गए। व्हाइट हाउस समेत मुतादिद इलाकों में कई अहम कारोबारी इमारतों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के सरबराह का कहना है कि किसी भी बैरूनी अनासिर के अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत के शवाहिद नहीं मिले। अमरीकी इंतखाबात में वोटिंग का अमल जारी है और अमरीकी अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मुआविज असद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त बाहर यहाँ पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ। इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन पे इक्का दुक्का जो हैं जो वोटर्स हैं वो निकल रहे हैं, लेकिन जो सुबह जिस तरह रश था उस तरह रश नहीं है यहाँ, क्योंकि इंतखाबात की छुट्टी नहीं होती। इस वजह से जो है वो सुबह बहुत अर्ली रश होता है, उसके बाद जो है शाम में 5 बजे के बाद रश होता है। आज के टर्न आउट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सुबह जिस तरह रश था, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, इतना ज़्यादा रश नहीं है इस वक्त, लेकिन ये रश फिर बढ़ेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बात यहाँ जो कही जा रही है, जो सियासी तजिया निकाल रहे हैं, वो ये
कह रहे हैं कि अमेरिका की तारीख में सबसे ज्यादा वोट डाले जाएंगे। ये लाइनें कब तक चलेंगी? 9 बजे यहाँ सिलसिला खत्म होगा तो अमेरिका में आप समझ लें कि न्यूयॉर्क के वक्त के मुताबिक जब पेंसिल्वेनिया यहाँ बच जाएंगे 12 बजे रात के, तो उस वक्त कैलिफोर्निया वगैरह में वहाँ वोटिंग रुकेगी। तो एक लॉन्ग डे है, लेकिन पता चलना शुरू हो जाता 10 बजे से कि क्या सूरत हाल होगी। कल इस वक्त नजर यही आ रहा है कि कुछ हो ना हो वोट बहुत ज्यादा पड़ेंगे और फैसला इस वक्त कोई नहीं बता रहा है। पहली मर्तबा है कि लोग मोहतात हैं आखिरी वर्ड्स कहने के कौन जीतेगा। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.